फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज के बारे में। यानी कि दो ऐसे लेंस हैं जो कि अलग अलग हैं, उनको अगर हम लोग कंबाइन कर दें, मतलब एक साथ रख दें, तब जो लाइट रे है उसमें किस तरीके का डेविएशन देखने को मिलेगा, और खास करके दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ में हमें किस तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें पता है कि एक लेंस की फोकल लेंथ होगी f1, दूसरे की f2 होगी, दोनों में क्या रिलेशन होगा, और साथ ही साथ दोनों की पावर्स में किस तरीके का रिलेशन होगा। क्योंकि हमें पता है एक की पावर कुछ अलग हो सकती है, दूसरे की अलग होगी, तो दोनों को साथ में रखने पे क्या होता है पावर के साथ। तो ये चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि दो लेंसेज को कंसिडर कर लिया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही थिन है, ठीक है, पतले से एक तरीके से एक बराबर ही है। आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि आप अलग अलग पावर के अलग अलग तरीके के लेंसेज रखेंगे तो क्या आप लोग रिलेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दो लेंसेज मैंने रख दिए हैं, और यहाँ पर मेरा एक सोर्स पड़ा हुआ है एस। अब इसको सोर्स कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इसको मैंने एस नाम दिया है। बीच में इन दोनों ही लेंसेज का जो है ऑप्टिकल सेंटर है, इसका O1 है, इसका O2 है, इसलिए लेकिन मैंने बीच में क्या किया, इन दोनों के बीच में O मान लिया है। इन दोनों का ही ऑप्टिकल सेंटर मैंने एक मान लिया, क्योंकि ये दोनों इतने पास हैं, बिल्कुल चिपक के हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए दोनों का सेंटर एक ही बैठेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सेस आपके सामने है ही। अब होगा क्या कि इस सोर्स में से, इस ऑब्जेक्ट में से लाइट रे निकलेगी, जो कि कुछ इस तरीके से जाएगी। अब जब वो पहले लेंस से टकराएगी, तो उसका डेविएशन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अब इसको जाना तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन ये इस तरीके से बैंड हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि लेंस की कुछ बैंडिंग पावर होती है, तो इसको ये बैंड कर देगा, राइट। और मान लीजिए कि दूसरा लेंस यहां नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो इस लाइट को कुछ इस तरीके से जाना चाहिए, टकराने के बाद आगे की तरफ जाना चाहिए। यहां पे हम लोगों ने आई डैश बना दिया है, लेकिन चूंकि आगे एक और लेंस पड़ा हुआ है, तो यहां से भी इसका कुछ ना कुछ डेविएशन तो होगा ही। तो डेविएशन होगा तो कुछ इस तरीके से ये डेविएट हो जाएगी, थोड़ा और मुड़ जाएगी, और यहां जाकर के ये टकराएगी। तो इस पॉइंट को आप लोग आई नाम देंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट से कि सोर्स से लाइट निकली, वो पहले लेंस से टकराई, उसको जाना तो कुछ इस डायरेक्शन में था, लेकिन ये इतना मुड़ी, ठीक है, इतना इसका बेंडिंग हो गया। और फिर दूसरे लेंस में ये टकराई, तो इसको जाना बिल्कुल सीधे था, लेकिन ये और बेंड होकर के आई पे मिल गई। विच मीन्स ये जो आई डैश है ये बनना था, लेकिन ये बना नहीं, और रियल इमेज जो होगी आपकी आई पे बनेगी। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई। ये L1 यानी कि लेंस 1 है, ये L2 यानी कि लेंस 2 है। इन दोनों की फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करें, तो पहले वाले की जो फोकल लेंथ है वो f1 है, दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो f2 है। अब हमें यही देखना है कि इनके फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। तो अब ये लेंस है, हमारे सामने लेंस रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हम लोग लेंस का जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। अब लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f, राइट। ये हमारे सामने फॉर्मूला है। यहां पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज रखेंगे तो सबसे पहले 1/v, v की वैल्यू क्या होगी पहले लेंस के लिए, सोच के बताइएगा, पहले लेंस के लिए v की वैल्यू क्या होगी। पहले लेंस के लिए v की वैल्यू होगी OI डैश, क्योंकि मान लीजिए कि दूसरा यहाँ पे लेंस ही नहीं है, तो इमेज तो यहां बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, राइट। तो इसका मतलब ये जो OI डैश होगा ये v की वैल्यू होगी 1/OI डैश माइनस 1/, यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू हमेशा की तरह OS होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे माइनस में होगी वैल्यू साइन कॉन्वेक्शन के हिसाब से, तो साइन कॉन्वेक्शन के हिसाब से 1/में माइनस का OS इज इक्वल्स टू 1/में f1। क्यों? क्योंकि पहले लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f1 है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो आपके सामने आएगी 1/में OI डैश प्लस 1/में OS इज इक्वल्स टू में 1/में f1, और ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 1। मैं फिर से बता दूं, या फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है कि पहले लेंस के लिए हम लोगों ने लेंस का फॉर्मूला लगाया है। अब दूसरी बार जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर ये रिफ्रैक्शन आपको दिख रहा है और यहाँ पे आई पे एक इमेज बन रही है, इसके लिए फिर से हमें लेंस के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दोबारा यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। यहाँ पे 1/v, दूसरे लेंस के लिए v की वैल्यू क्या होगी, दूसरे लेंस के लिए v की वैल्यू होगी OI। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रियल इमेज बन रही है वो आई पे ही तो बनेगी, राइट। तो 1/में OI माइनस 1/में u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट कहां है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो आई डैश पे है। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि देखिए अगर दूसरा लेंस यहां नहीं होता तो पहले लेंस से डेविएट होने के बाद ये जो मेरी लाइट रे है, ये इसको जाना तो कुछ इधर था, आई डैश की तरफ था, लेकिन ये डेविएट हो गई दूसरे लेंस की वजह से। इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो आई डैश होगा, राइट। तो इसका मतलब u की वैल्यू होगी OI डैश माइनस में OI डैश इज इक्वल्स टू में 1/में f2। क्यों? क्योंकि दूसरे लेंथ की जो फोकल लेंथ है दूसरे लेंस पर की वो f2 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया।
तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों की दोनों इक्वेशन में कॉम्बिनेशन बिठाएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के तौर पे आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी कि पहले और दूसरे इक्वेशन में एक चीज बहुत कॉमन है, 1 अपॉन में ओ आई डैश, लेकिन पहली वाली इक्वेशन में ये क्या है, पॉजिटिव में है, दूसरी वाली में क्या है, नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ओ आई डैश का मतलब क्या है, जहां इमेज बननी थी लेकिन बनी तो नहीं ना, वो तो एक तरीके से परसेप्शन ही हो गया, मतलब बनने वाली थी लेकिन वो बनी नहीं, लेकिन जो इमेज थी वो तो आई पे बनी ना, तो इसलिए इसको हटाना जरूरी है। तो इसलिए अगर आप इन दोनों ही इक्वेशंस को जोड़ दोगे, कॉम्बिनेशन कर दोगे इन दोनों का, तो ये हट जाएगा। तो इसको हटा दिया मैंने, मतलब जोड़ दिया, तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं 1 अपॉन में ओ आई प्लस 1 अपॉन में ओ एस इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2। इस तरीके से निकल के आ जाती है इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप लोग फिर से एक बार वैल्यूज रख दीजिए। अब जैसे 1 अपॉन में ओ आई की वैल्यू क्या है, v होगी, प्लस 1 अपॉन में ओ एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस का u, क्यों, साइन कन्वेक्शन के हिसाब से लेफ्ट में पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू में 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2। और इस चीज को सॉल्व करके लिखेंगे तो 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू में 1 अपॉन में F1 प्लस 1 अपॉन में F2। अब ये जो फॉर्म निकल के आई है फॉर्मूले की, ये थोड़ी सी हमें जानी पहचानी सी लग रही है। कैसे, वो ऐसे कि ये जो आपका लेंस फॉर्मूला है वो इसके थोड़ा सा बराबर है, यानी कि 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में f। दोनों को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो अब आप लोग हटा दोगे तो 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में f1 प्लस 1 अपॉन में f2। और यही वो रिलेशन है जो फोकल लेंथ में हम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब ये हो गया कि दो थिन लेंसेज को जब मैंने एक साथ कॉम्बिनेशन में रखा तो उनकी जो फोकल लेंथ थी उनको जोड़ दो तो आपको टोटल फोकल लेंथ मिल जाएगी, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि इसकी F1 है, इसकी F2 है, दोनों को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि आप दोनों ही लेंसेज के अंदर पावर का रिलेशन निकालिए तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पहले पावर पढ़ चुके हैं, तो पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में फोकल लेंथ। अब हमें पता है F1 F2 दे रखा है, 1 अपॉन में F1 F2, तो आप दोनों को जोड़ के रख दिए, यानी कि P इज इक्वल्स टू में P1 प्लस P2। अब P1 जो है पहले वाले लेंस की पावर है और दूसरे वाले लेंस की पावर जो है वो P2 है। अब यहां तो मैंने दो थिन लेंसेस लिए, दोनों की एक तरीके से बराबर बराबर ही पावर थी, राइट। अब यहां पर अगर लेंसेस की पावर थोड़ी सी अलग भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि पहले लेंस की पावर जो है वो 4 डायरेप्टर है या 5 डायरेप्टर है और दूसरे की है 3 डायरेप्टर, तो 5 और 3 को जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपके सामने निकलेगा P इज इक्वल टू में 8 डायरेप्टर, यानी कि दोनों को साथ में रखने पर आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर आप अलग अलग लेंस लें, मतलब पहला वाला कॉन्वेक्स है जो कि जिसकी पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और दूसरा वाला कॉनकेव है जिसकी पावर नेगेटिव में होती है, तो जैसे मान लीजिए कि पहले वाले की 2 डायप्टर है और दूसरे वाले की -1 डायप्टर है, तो आपकी टोटल पावर कितनी हुई, 2 - 1 इज इक्वल्स टू में 1 डायप्टर, राइट। तो प्लस माइनस का फर्क है, इस चीज को याद में रखना है, हम लोग पढ़ चुके हैं पावर, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग दो ऐसे लेंसेस यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को साथ में रखे, दोनों की पावर एक है, मतलब मैग्नीट्यूड में एक है, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग है, हमें पता है साइन प्लस माइनस में होता है। यानी कि मान लीजिए कि 2 डायप्टर का कोई आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है और 2 डायप्टर का आपके सामने कॉनकेव लेंस है, बस फर्क ये है कि कॉन्वेक्स की जो है पॉजिटिव में है और कॉनकेव की नेगेटिव में, दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 0। यानी कि दोनों लेंसेज को कुछ इस तरीके से बराबर रख दोगे तो कोई डेविएशन नहीं होगा, जो लाइट रे आ रही है वो सीधी ही जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो तो ये दोनों के दोनों आपको जो एज दिख रहे हैं ये सारे ये पैरेलल हैं। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो जो साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं तो वो स्लैब होती है, ये स्लैब की तरह बिहेवियर करेंगे, इनका जो बिहेवियर है वो स्लैब की तरह होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जो भी सीधी लाइट आएगी वो सीधी ही निकल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं पहले, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से सिंपली हम लोग कॉम्बिनेशन को समझते हैं। अब ये तो हो जाती है कॉम्बिनेशन की बात। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम लोग अलग अलग तरीके से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में लगाते हैं, जो कि हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज समझ में आया होगा, ये रिलेशन समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।